नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के जीके जीएस क्लास के एक महत्वपूर्ण सेशंस में। साथियों, इसमें डायरेक्ट परीक्षा पेपर में फंसने वाले प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। साथियों, जबकि आप लोग जानते हैं आपकी परीक्षा इजी टू मॉडरेट लेवल की होने वाली है, लेकिन हम इस सेशंस में इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। विद इन 10 मिनट में आप सभी क्वेश्चंस को देख पाएंगे। आपकी परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चंस जानना बेहद आवश्यक है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेली क्लास होती है 12:30 बजे दोपहर को। 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिया जाता है। वीडियो में 15 क्वेश्चंस बाद एक क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, जिसका सही आंसर जो स्टूडेंट देंगे उनके कमेंट को हमारे टीम के द्वारा लाइक तथा ऊपर ही पिन कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले सभी स्टूडेंट्स देख पाएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। साथियों, जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे एथिलीन मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। यह अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लास्टिक है। वर्तमान में पूरे विश्व में एक वर्ष में 8 करोड़ टन इसका उत्पादन होता है। पॉलीथीन एक प्रकार का यौगिकों का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? बी ऑप्शन राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। विश्व में प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ उनके आर्थ्रोपोडा है। उनके शरीर के चारों ओर खोल जैसी रचना होती है। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र यानी कंपाउंड आई पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेपाल को। नेपाल की राजधानी, जबकि आप लोग जानते हैं, काठमांडू है। राष्ट्रीय पंचायत यहीं की संसद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार यह है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। साथियों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर पोलो खेल से। साथियों, पोलो एक टीम खेल है। सबसे पहले ईरान द्वारा यह खेला गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 मई को मनाया जाता है। साथियों, हम आपके जानकारी के लिए बता दें, 11 मई को यह दिवस भारत में मनाया जाता है। यह दिवस भारत की विज्ञान में दक्षता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, भागल नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो राइट आंसर है सतलज नदी पर। जी हाँ दोस्तों, भांगल नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? तो साथियों, राइट आंसर कर्नाटक में। कर्नाटक में यहाँ ही हर साल औसतन 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में। राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। साथियों, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में यह लगाया जाता है, या भारत के किसी भी राज्य में यह लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का गुण है? तो राइट आंसर है प्रत्येक वस्तु में होता है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का तत्व है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। साथियों, हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन में प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए यह सबसे हल्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है अमीटर। जी हाँ दोस्तों, अमीटर विद्युत धारा को मापने वाली
प्रयुक्त यंत्र हैं, जबकि आप लोग जानते हैं इसका एम्पियर विद्युत धारा की एक इकाई है। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित है, तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थित होता है। मटर का आकार का या होता है या अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। वजन में 0.5 ग्राम का या होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे या पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने किया था? तो पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किया था डार्विन ने। 1880 में डार्विन ने की थी इसका खोज। साथियों, केवल अग्रकलिका में वृद्धि के लिए, पादप में अग्रकलिका में वृद्धि के लिए ही ऑक्सिन का उपयोग होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम अवधि है, तो 3 वर्ष। राइट आंसर है, राष्ट्रपति का शासन का अधिकतम वर्ष है 3 वर्ष के लिए राज्य में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस देश से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा रूस देश से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, यही क्वेश्चन था, आज हमने आपको बता दिया। 16वां क्वेश्चन आपसे यही पूछना था, जो हमने आंसर आज बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में होता है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर पाया जाता है, यहीं पर इसकी खेती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के मध्यवर्ती परत जिसका विस्तार भूतल में लगभग 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर समताप मंडल जो को कहलाता है। राइट आंसर, ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है, कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर भारत देश है। जबकि आप लोग जानते हैं भारत में कहाँ सबसे ज्यादा चाय पाई जाती है? असम में। 80% जो कि चाय यहीं पाई जाती है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है भारत में, तो राइट आंसर है मुंबई में। कितने स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि सूरत में, तो या सूरत में बिल्कुल नहीं, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी को कहा जाता है मुंबई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान 12 अनुसूचियां 22 भागों में तथा 465 इसमें अनुच्छेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है, तो रंध्र पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। पौधों द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प के रूप में जो कि निकलना, प्लांट से निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन फ्लोएम इज द राइट आंसर है। साथियों, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित जो भोजन होते हैं पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। जबकि बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठोस में ऊष्मा का संचालन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। साथियों, ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि से होता है। साथियों, सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेशंस कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि आपको इसी तरह सेशंस हमेशा दिया जा सके। और वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्तों को या सेशंस का फायदा मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।